सो लास्ट वीडियो में हमने पंजाब किंग्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और स्क्वाड की बात की थी और इस वीडियो में हम लोग लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी फॉर एलएसजी बिफोर गोइंग इनटू द ऑक्शन। सबसे पहला तो ऑलराउंडर्स, बिकॉज अगर हम ऑप्शंस देखें तो बॉलिंग में काफी ऑप्शंस हैं, टॉप ऑर्डर बैटिंग में भी है, लेकिन ऑलराउंडर्स उतने नहीं है टीम में। सो वो एक रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर के बैटर्स चाहिए थे, बिकॉज टॉप ऑर्डर में काफी बैटिंग ऑप्शंस है, लेकिन मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर में दे कैन डू विद मोर ऑप्शंस। सो ये दो रिक्वायरमेंट्स थी और इसको फुलफिल करने के लिए अगर कौन से प्लेयर्स खरीदे वो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो मोहम्मद शमी और अर्जुन तेंदुलकर, इन दोनों को ही ट्रेड करके टीम में लिया है। उसके अलावा फिर अनकैप्ड ऑप्शन में नमन तिवारी का लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन है। उसके बाद फिर ऑनड्रिक नोरकिया का एक फॉरेन पेस ऑप्शन लिया है। फिर अगर बैटिंग में देखें तो अनकैप प्लेयर्स में मुकुल चौधरी और अक्षत रघुवंशी, ये दो प्लेयर्स को लिया है, अलॉन्ग विद जॉश इंग्लिश जो कि एक फॉरेन विकेट कीपर ऑप्शन देंगे आपको। एंड लास्टली वनुंदु हसरंगा का स्पिन ऑप्शन लिया, लेग स्पिन ऑप्शन, जो आपको थोड़ी सी बैटिंग करके देंगे। सो ये सब प्लेयर्स खरीदे हैं। तो अगर हम इस सारे स्क्वाड को असेंबल करें और एक प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाने जाए तो वो कुछ ऐसा दिख सकता है, जहाँ पे एट द टॉप मार्करम एंड मार्श फॉलोड बाय पूरन एंड देन पंत। अगेन पूरन एंड पंत फ्लोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सो उतना इशू नहीं होगा। फिर नंबर 5 पे आयुष बदोनी को रख रहा हूँ, बिकॉज अगेन ही इज प्लेड विद देम फॉर 2-3 सीजन्स, तो उतना इशू नहीं होगा एंड ही इज डन डिसेंटली। तो इसलिए नंबर 5 पे मैं बदोनी को रख रहा हूँ। फिर नंबर 6 पे अब्दुल समद या मुकुल चौधरी में से किसी एक को, मोस्ट प्रोबेबली शायद अब्दुल समद के साथ जा सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर ही डिड गिव देम सम डिसेंट परफॉर्मेंसेस। सो उस चीज को कंटिन्यू करना हो तो दे कैन गो विद अब्दुल समद। एल्स मुकुल चौधरी का भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एलएसजी के पास। सो नंबर 6 पे दोनों में से कोई एक। फिर नंबर 7 पे मैं शहबाज अहमद को रख रहा हूँ, बिकॉज अगेन यू नीड दैट ऑलराउंड ऑप्शन जो कि आपके बैटिंग और बॉलिंग आपको दोनों ला कर दे, एंड हिल गिव यू दैट। सो इसलिए नंबर 7 पे शहबाज। अब नंबर 8 पे मैं हसरंगा को रख रहा हूँ इफ ही इज अवेलेबल, बिकॉज अभी तक थोड़ा अनसर्टन है इफ ही इज गोइंग टू प्ले और नॉट। सो इफ ही प्लेज देन आई विल गो विद हसरंगा। इफ नॉट देन आप अर्जुन तेंदुलकर के साथ जा सकते हो, बिकॉज नंबर 8 पे अगर आप मॉडर्न T20 टेम्पलेट के साथ खेलना चाहते हैं देन यू विल नीड दैट बैटर एट नंबर 8। सो अर्जुन तेंदुलकर आपको थोड़ी सी बैटिंग देंगे एंड ही कैन ऑल्सो बोल विद द न्यू बॉल। सो उनको रख सकते हैं। एल्स अगर हसरंगा नहीं अवेलेबल है और कोई रिप्लेसमेंट लेना हो तो रिप्लेसमेंट के तौर पे माइकल ब्रेसवेल जैसा एक ऑप्शन है, बिकॉज हिल गिव यू ऑफ स्पिन बॉलिंग एंड हैंडी बैटिंग एज वेल एंड नंबर 8, जो कि चाहिए एलएसजी को इफ दे हैव टू प्ले विद दैट मॉडर्न टेम्पलेट। तो नंबर 8 पे मैं अभी के लिए अर्जुन तेंदुलकर को या हसरंगा में से किसी एक को रख रहा हूँ। उसके बाद फिर नंबर 9 पे मोहम्मद शमी, नंबर 10 पे मयंक यादव और नंबर 11 पे दिग्वेश राठी। एंड इम्पैक्ट सब के तौर पे मैं मोहसिन खान, प्रिंस यादव, या अगर स्पिन का ऑप्शन चाहिए तो सिद्धार्थ के साथ भी जा सकते हैं। तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो पहला चैलेंज तो होगा नंबर 8 पोजीशन का कैसे मैनेज करते वो, बिकॉज ऑलराउंडर्स उतने हैं नहीं टीम में, और हसरंगा भी जो है अभी थोड़ा अनसर्टन है कि फील प्ले और नॉट। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे यू हैव टू चूज बिटवीन अ प्योर बैटर और बॉलर, तो फिर वो चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज अगर आप बैटर के साथ जाते हो देन आपके पास इम्पैक्ट सबके साथ 4 बॉलर होंगे एंड देन शहबाज इज योर 5th ऑप्शन एंड मार्करम इज 6th ऑप्शन, जो कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉलर के साथ जाते हो तो आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस तो होंगे एंड मार्करम एज योर 7th बॉलिंग ऑप्शन, लेकिन फिर आपकी बैटिंग जो है वो नंबर 7 तक ही रहेगी। तो ये एक चैलेंज हो सकता है। उसके अलावा अगर हम चैलेंज की बात करें तो डेथ बॉलिंग एक चैलेंज हो सकता है स्लाइटली, बिकॉज अगर हम एलएसजी का बॉलिंग स्ट्रक्चर देखें या बॉलिंग लाइनअप देखें तो ज्यादातर बॉलर्स जो है वो पावर प्ले या मिडल ओवर्स में डालते हैं, चाहे वो शमी हो या नॉर्किया भी अगर देखें तो रिसेंटली पावर प्ले और मिडल ओवर्स में डाल रहे हैं, डेथ में उतना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मोहसिन हो या फिर अर्जुन तेंदुलकर भी हो, ऑल्दो आवेश खान का एक ऑप्शन है जो डेथ बॉलिंग में ओवर्स डालते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव वो भी जाते हैं। सो विल हैव टू सी हाउ ही परफॉर्म्स, और ये भी एक चैलेंज हो सकता है फॉर एलएसजी। सो हमने लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 और चैलेंजेस की बात कर ली है। क्या लगता है आपको, हाउ विल लखनऊ परफॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, और क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है फॉर द फर्स्ट मैच? तो आप मुझे वो कमेंट्स में बताइएगा। और इसी वीडियो के साथ हमने सारी टीमों का एनालिसिस कर लिया। सो आपके हिसाब से कौन सी टॉप 4 टीम्स हो सकती है जो प्लेऑफ्स में जाएंगी, वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताइए। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट द एनालिसिस वीडियोज ऑफ द अदर टीम्स। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।